मैंने जब सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी उन्होंने तो जवाब देने से मना कर दिया था। चढ़चढ़ापन है मन ने जो वहाँ देखा दुष्यंत जी को, एक उसमें अंदर से चढ़चढ़ान थी कि उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन लड़ा, बहुत बुरी हाल। भाई आप जब बात आवे इलेक्शन की तो आप डबल इंजन की बात करो, और तो 3 इंजन जोड़ हरियाणा में तीनों खराब। देखिए जेजेपी का अगर पूरा परफॉर्मा देखोगे तो अब जमाए झूठी पार्टी। देखिए आपने इसका दावा देखा जब मध्यवर्ती चुनाव हुआ, 4 साल सरकार के बाकी थे, बीजेपी जेजेपी ने दोनों ने सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता प्रतिपक्ष और दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे प्रधान, जब वोट की बात आई 4 साल सरकार के बाकी थे तो उन्होंने एक विश्वास जताया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में और इंदुराज नरवाल में। आपने देखा कि उनको पटकनी देने का काम किया, बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई, लेकिन उन्होंने विश्वास किया तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में किया। जब इलेक्शन हरा दी बीजेपी को ठुकराने का काम किया और वो भी मध्यवर्ती चुनाव में सरकार को 10,500 वोटों से हराने का काम किया, कोई छोटी बात नहीं है। अब उसी पे मेरा पूरा भरोसा है कि रैली भी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी रैली बड़ौदा गांव में बड़ौदा हल्के की होगी। आपने विधानसभा में एक मुद्दा रखा था रेलवे का, और उसमें डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारे द्वारा इसका काम पूरा कराया गया है। नहीं, कहाँ पूरा कराया गया है। मैंने जब सवाल पूछा तो उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी उन्होंने तो जवाब देने से मना कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने क्यों नहीं देगा दूं। मैंने भी कहा भाई मैं अपना हल्के की आवाज़ यहाँ उठाऊंगा। चढ़चढ़ापन है मन ने जो वहाँ देखा दुष्यंत जी को, एक उसमें अंदर से चढ़चढ़ान थी कि उन्होंने राजस्थान में इलेक्शन लड़ा, बहुत बुरी हार हुई, और उन्हें हरियाणा प्रदेश का भी ये पता है कि आप जेजेपी की जो पार्टी है सबकी जमाने जब्त होने वाली है। और चढ़चढ़ापन महसूस मैंने विधानसभा में कराया, उन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मैंने कहा भाई आप जब बात आवे इलेक्शन की तो आप डबल इंजन की बात करो, और तो 3 इंजन जोड़ हरियाणा में तीनों खराब, तो बहुत बुरा हाल है। चढ़चढ़ापन पूरी सरकार में है। उन्होंने ये महसूस हो गया कि भाई आपका जाने का टाइम आ गया और कांग्रेस की सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जेजेपी बीजेपी ने अच्छी तरह से पता है, इसलिए चढ़चढ़ापन होंगे। तो चौटाला ने जो है अपना गीता भुक्कल पर भी आरोप लगाए हैं कि एक मामले में उन्होंने उनके घर पर मीटिंग हुई, उसमें समझौता कराया, उस पर क्या कहना? देखिए जेजेपी का अगर पूरा परफॉर्मा देखोगे तो अब जमाए झूठी पार्टी, इसका पूरा ये नाम है। और जो दुष्यंत जी ने आरोप लगाया, इतनी घटिया हरकत, इतनी नीची हरकत पर जो दुष्यंत जी ने बात रखी, इससे घटिया नहीं हो सकती बात। एक हमारी इतनी बड़ी नेता हैं गीता भुक्कल जी, शिक्षा मंत्री वो रही है, उन्होंने एक झूठा आरोप लगा, लेकिन गीता भुक्कल जी ने उसका सटीक जवाब दिया। उन्होंने कह दिया अगर कोई मेरे घर में कोई इस तरह की पंचायत हुई हो तो मैं नेम धर्म देने तैयार होगी वो विधानसभा में, लेकिन दुष्यंत के पास इसका कोई जवाब नहीं था, ना कोई ठोस सबूत था। और उसकी जो आप बात कर रहे हो वो कल सोमवार को इसके ऊपर पूरा विधानसभा में इसकी आपको देखने को मिलेगा। कार्यकर्ताओं ने भी माना है कि जो 3 स्टेट में चुनाव हुई है उसमें कांग्रेस की हार हुई है, हमारा मोरल डाउन है, क्या ये रैली भी उसके लिए वरदान साबित हो? देखिए किसी वर्कर ने नहीं माना। वर्कर ने, आपने वो भी सुना होगा कि अगर बात करेंगे हम 4 प्रदेश की, 500 प्रदेश की, तो 10 करोड़ कुछ लाख वोट पोल हुई, और भी कांग्रेस ने उसमें 10 लाख वोट फालतू ली। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, बड़ी मजबूती से आगे बढ़ी है। और कांग्रेस की 10 लाख वोट आना छोटी बात नहीं, बीजेपी को से 10 लाख वोट फालतू आई और एक प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हाँ ये बात हो सकती है भाई वोट में उसमें विधायक बनने में कहीं कसर रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से आगे दौड़ी है। और प्रदेश ने और पूरे देश ने मान लिया अगर मास्क लीडर 2 है देश में, एक राहुल गांधी, देश के नेता की बात रहे, एक राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। देखिए आपने नरेंद्र मोदी से आगे अगर किसी की वोट आई तो राहुल गांधी की, कांग्रेस की वोट आई, और उन्होंने तो सारे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इलेक्शन